अभी तक क्लास 1 से क्लास 8 तक हमारा मैथ का क्लास यूट्यूब पर लोड हो चुका है। उसमें कुछ बच्चों का सुझाव था कि सर आप हिंदी में भी बताइए, और हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चों ने भी यही कहा कि सर हिंदी में बताइए। तो अब मैं हिंदी में शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन क्लास 8 से ही मैं हिंदी में शुरू करूँगा, फिर पीछे बढ़ता जाऊँगा जो है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल लिखा हुआ है, रेशनल नंबर। अब देखिए, इसके बारे में आप जो है रेशनल नंबर के बारे में और फंडामेंटल ऑपरेशन जब मैं कहूँ तो इसका मतलब ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है जो है, ये ध्यान रख लीजिए। हो सकता है कुछ इंग्लिश शब्द को हिंदी में ना बता पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही करूंगा जो है। इसका मतलब यही होता है। अब देखिए, अब जिसे रेशनल डिफाइन कैसे करते हैं। रेशनल नंबर के लिए क्या होता है कि ये बराबर होता है P अपान Q। अपान को भागा बोलते हैं, आप हिंदी में जो भाषा होगा P भागा Q होता है, और जहां पर Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इतना ही जानना जरूरी नहीं है जो है। जैसे लड़के जो है एक लाइन अगर खींच दीजिएगा और 0 से इधर काउंटिंग पढ़िएगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं जो है। और पीछे की तरफ जाइएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं जो है। एक तो कुछ फंडामेंटल चीजें जो है बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ से 0 से लेकर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हमने लिखा है और यहाँ पर निगेटिव लिखा है जो है। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि 0 इसका सेंटर होता है जो है, बीच में 0 होता है। अब जैसे यहाँ कहा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जितने भी नंबर है उसका डिवीजन भी एक ही हो। जैसे इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिखे हैं। रेशनल नंबर कंडीशन की डिनोमिनेटर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसी में डिनोमिनेटर 0 नहीं, इसमें सभी में डिनोमिनेटर 1 है। तो इसलिए इंटीजर्स भी जो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर ये 1/2 है तो भी रेशनल नंबर है, 1/3 है तो भी रेशनल नंबर है। तो ये तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये इसको नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्लास 9th की जब मैं पहला लेक्चर तैयार करूंगा उसमें नंबर लाइन से ही शुरू करूंगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखें कि इसको नंबर लाइन कहते हैं, क्योंकि लाइन पर नंबर लगा हुआ है, इसलिए इसको नंबर लाइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर ए रेशनल नंबर ईच यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ किसको कहते हैं? 0 और 1 के बीच को यूनिट लेंथ बोलते हैं। 1 2 के बीच में यूनिट मतलब एक करके होता है। इसको एक में बांटा गया है, तो इसलिए इसको 1 यूनिट बोलते हैं जो है। अब देखिए, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये नेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर। हम कई बार जो गलती हो जाती है इसको सुधार लेना चाहिए। यहाँ पे नेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर है जो है। इंग्लिश वाले में आप देखेंगे ये नेशनल, तो ये रेशनल नंबर है जो है। अब ईच यूनिट लेंथ कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल टू 9। ठीक है। अब देखिए, अब क्यों मैं कहा हूं कि इस एक यूनिट को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 4 मैक्सिमम 9 बराबर भाग में बांट सकते हैं, क्योंकि 9 में बांटेंगे तो 10 हो जाएगा। ग्राफ पेपर में देखेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में 9 बार डिवाइजन किया गया रहता है, उसको 9 पार्ट्स बोले मैक्सिमम। लेकिन आप अब इस केस में क्या किया गया है, इसको बराबर 2 भाग में बांटा गया है। देखिए 0 1 है, तो ये बीच वाला चीज जो है 1/2 है, आधा ये हो गया आधा ये, और आधे को क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। अब देखिए हर यूनिट के बीच में 1/2 लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 1/2 हो गया। अब देखिए, अब ये भी 1/2 ही है, लेकिन एक में 1/2 जो है तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 ये हो गया जो है। और फिर 3 में ध्यान सुनिएगा, अब 2 आ गया, और 2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि जैसे ये है, 1 में आधा जोड़े तो ये हो जाएगा, 2 में आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 3 में आधा जोड़े। अब देखिए, जो जोड़ घटाना गुणा भाग तो भाई सबको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर हमारे लेक्चर को समझ नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखा कि नंबर लाइन को जो है स्टेप 1 माने पहला कदम, अगर Q 2 है
Q2 का मतलब 2 भाग में बांटना है, Q3 है तो 3 भाग में बांटना है, Q4 तो 4 भाग। तो यहाँ पर Q को जो 2 भाग में बांटा, जैसे यहाँ पर हमें दिया है, ये 0 नहीं तो 2 भाग में बांट करके ये नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर Q3 है, तो Q3 है तो याद देखिए ये 0 है और ये 1 है, तो 1 भाग ये हो गया, 2 भाग ये, 3 भाग ये हो गया। तो 1 भाग में 1/2 हो जाएगा, 2 भाग में 2/3 हो जाएगा, और 3 भाग में 3/3 मतलब 1 तो हो ही जाएगा। तो 1/3 हो गया, और 1/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। और फिर देखिए ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो अभी 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और 4/3 में फिर 1/3 जोड़ेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब ये चीजें आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है और किसी चीज को जोड़ना होता है तो सीधे जुट जाता है। अब 3 के बारे में अब देखिए, अब ये ध्यान रखिएगा कि एनी वैल्यू ऑफ Q, माने 1 से लेकर 2 से लेकर 9 तक नंबर लाइन कैन बी डेवलप। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब मैंने केवल 2 के लिए किया है, 3 के लिए, 4 के लिए करेंगे तो 4 भाग में यहां से यहां तक 4 भाग में बढ़ जाएगा जो है। अब देखिए, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, या ध्यान सुन लीजिएगा जो है। अब यहां पर जैसे हमने बताया कि इंटीजर्स पॉजिटिव होता है तो रेशनल नंबर भी पॉजिटिव होगा और रेशनल नंबर भी निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर पॉजिटिव प्लस रेशनल नंबर निगेटिव। लेकिन निगेटिव का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे, देखिए एब्सोल्यूट का मतलब कि मोड इसको बोलते हैं, 2 लाइन। जैसे निगेटिव है, इसको मोड कर दिए तो प्लस है तो प्लस होगा, माइनस भी होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस माइनस P/Q बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज कहा है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये समझिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब यही है। अब कह रहा है 0 प्रॉपर्टी क्या है, यार किसी रेशनल नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर होगा जो है। जैसे 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1/2 1/2 हो गया। तो यही कहा 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, 0 नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर, होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। ये काउंटिंग करते हैं 0 1 टू लेकर के आगे चलते हैं, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर होता है, वास्तविक नंबर। एक्चुअली यही नंबर है जिसके वजह से हम डिजिट्स है, ये डिजिट मतलब इसी नंबर से हम लोग डिजिटल नंबर बनाते हैं। और जब 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। तो कोई मान ले पूछता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं है, ये ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए फ्रैक्शन है। अब देखिए 4/3 को भी फ्रैक्शन बोलेंगे, फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए, तो 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। मैंने तीनों को मैंने बता दिया। इंटीजर का डिफिनेशन 1 से लेकर 9 तक, होल का नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, होल नंबर का मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपका जो होता है। अब देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर। +1 है तो माइनस है, +1/2 है तो -1/2 है, +2/3 है तो -2/3। तो प्लस और माइनस दोनों जो है आपका रेशनल नंबर है। अब देखिए, अब ये कह रहा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि नंबर लाइन पर -3 को प्लॉट करिए। नंबर लाइन को अब -3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। -3 को आप -3/1 लिख सकते हैं, वो साइलेंट है। और कुछ नहीं लिखा तो डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो साइन प्लस है, ये ध्यान रख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या सोल्यूशन, अब एक इतने का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम केवल एक को बताएंगे, -3/8 का जो है, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन में बाकी आप घर पर कर लीजिएगा। P/Q जो -3/8। अब देखिए यहाँ Q क्या 8 है, 8 का मतलब कि यूनिट को 8 भाग में बांटना होगा, जो है इधर बराबर इक्वली का मतलब बराबर। देखिए, और चूंकि माइनस है तो माइनस की तरफ हमने लिया है, प्लस की तरफ भूल गए हैं जो है। तो 0 से लेकर के -1 किए। अब इस -1 को जो है 8 भाग में बांटने का मतलब कि 7 बार करेंगे तब 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा।
और 10 भाग में बांटना होगा तो क्या होगा कि 9 बार करेंगे, 9 भाग में बांटना हो तो 8 बार बांटेंगे। तो ये इसी तरह से बांटा जाता है जो। अब जरा देखिए क्या है जो है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये -1/8 हो गया, -2/8 हो गया, 7/8 और माइनस ये हो गया। अब देखिए, अब कोई कहे कि -3/8 करना है तो आपको कहीं घबराने की जरूरत, 8 भाग में बांट दिए तो केवल -1 -2 -3 आ जाएगा, तो -3/8 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, कहीं कुछ नहीं करा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, उतने ही भाग में बांटना होगा। अगर ये <<1 होगा तब ध्यान रखेगा, और <<1 ज्यादा होगा तो भी यही करना होगा कि 1 के बाद बढ़ाना होगा। अब देखिए, सिंप्लीफाई किए कहा है। अब ये आपका जो है फ्रैक्शन है, इसका रिजल्टेंट रेशनल नंबर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब इसमें से एक एग्जांपल हमने लिया है, देखिएगा, इसी का सोल्यूशन हमने लिया है। मॉड है 3/5 -2/3। अच्छा, अब आपको इसका सॉल्व करने का तरीका 8 में नहीं बता दिया। इसका एलसीएम 15 हो गया, और इसका जो है 5 3 15, और एक भी मैं बता रहा हूं, टेबल आपको जो है 20 तक क्लास 8 में आते थे, सबको एकदम तोता की तरह याद होना चाहिए। ये टीचर नहीं बताएगा, ये पेरेंट्स नहीं बताएंगे, स्टूडेंट जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो अब जैसे यहाँ पर क्या है कि 5 3 का एलसीएम 15, 9 - 10 और -1/5, मॉड का मतलब +1/5 हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया जो, ये मान के चलिए। अब ये वेरीफाई करने के लिए कहा है कि इसको वेरीफाई करिए, ये बराबर है या नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये बी का एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है कि ये मॉड जो है इससे छोटा है या नहीं है। अब इस मॉड को सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट इधर राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। अब इसको हमने सॉल्व किया है तो ये 11/24 आया है, मॉड है प्लस है तो 11/24। राइट हैंड साइड को हमने लिया, देखिए अब यहाँ पर 17/21 हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। अब देखिए, अब ये ज्यादा होगा, अब ये 11/24 है, ठीक है, यस 11/24 है, ये 17/21 है। और फ्रैक्शन का कंपैरिजन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये साइन नहीं लगा सकते। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शन याद करिए, वो करिएगा रफ में, और मैं करके मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि जो बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। जैसे आपको कंपैरिजन करना 11/24, देखिए 11/24 एक फ्रैक्शन ये है, और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 17/21। अब ऐसे आप जो है नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा है, डिफिकल्ट चीजें हैं। मतलब तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए 24 और 21 का एलसीएम अगर मानते हैं बहुत सिंपल करना तुरंत कर लीजिए, क्योंकि 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21, और ये 8 3 24। तो अब जिसका एलसीएम लेते हैं, अब मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 24 है और 21 है। तब देखिए 3 से चलिए, 3 8 24, 3 7 21, फिर यहाँ पर चलिए 8 का ही कर लीजिए, 8 1 8 7, 3 × 8 × 7 आ गया, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम इस समय तो नहीं बताया जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ बराबर कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए, इसका डिनोमिनेटर सेम क्या होना, 3 8 अब ये 3 8 और 7 ये तीनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा, 3 × 8 × 7 यहाँ करना है, यहाँ भी 3 × 8 × 7 ये करना है। अब देखिए, अब 24 यहाँ पर है, 24 को मानिएगा, अब देखिए 24 से 7 बचेगा। अब 7 का 11 में मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, 77 हो गया। अब यहाँ देखिए 21 है, 7, अब 8 का 17 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 से आपको ज्यादा है, 17 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्यों कहा कि 20 तक पढ़ा जाएगा, 17 8 या क्या होगा तो समझ जाएंगे ये चीजें जो इससे छोटा होगा, इसलिए हमने साइन यहाँ पर आपका कहीं देखिएगा छोटा लगाया है कहीं पर है, दिस लेस देन। तो अभी होगा, अब ये आपका कंपैरिजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। रफ वर्क हमेशा जो है राइट हैंड साइड में करते हैं, लाइन खींच करके।
इसको आदत डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो है फ्रैक्शन रेशनल नंबर का प्लस माइनस गुणा भाग ये सब करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, इनटू क्या है, डिवीजन क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग रेशनल नंबर प्लस। अब देखिए इफ डिनोमिनेटर इज सेम, मैंने अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम तो इसको इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये QS कैन बी एलसीएम ऑफ Q1S, जो मैंने पहले बताया जो है। अब देखिए एडिशन एडिटिव इनवर्स उल्टा, प्लस P अपान Q है तो इसका उल्टा क्या होगा, Q अपान प्लस हो जाएगा। देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ P अपान Q, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने गलती किया है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ये एडिटिव इनवर्स का मतलब ये आपका Q अपान P होना चाहिए। क्योंकि एडिटिव इनवर्स है। अरे सॉरी मैंने सही था, पहले वाला सही था, मैंने गलत यहाँ पर कर दिया। एडिटिव इनवर्स का मतलब देखिए हमसे भी मैंने गलती हो जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सब्सट्रैक्शन अपान R अपान S, और यहाँ पर भी वही है कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने वहां पर किया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर किया है तो P का इसमें मिल जाए, इसमें अगर ये ज्यादा हो गया तो घट जाएगा उसी हिसाब से। अब इसको मिनुएंड बोलते हैं। अब पता नहीं आप लोग मतलब जो है P अपान Q इज मिनुएंड और ये सब्सटेंड बोलते हैं, ये सब चीज पहले बताया जा चुका है। कहने का मतलब कि R अपान S को P अपान Q में घटा दीजिए। इफ डिनोमिनेटर सेम तो उसी तरह से हो जाएगा जैसे एड में हुआ था। अब ये सब प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब रेसिप्रोकल ऑफ P अपान Q, अभी यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ P अपान Q Q अपान Q हो जाएगा। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है, यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ P अपान Q है, तो दोनों में अंतर है। एडिटिव में साइन चेंज कर जाता है, इसमें उलट जाता है। डिवीजन, अभी P अपान Q R अपान S है तो P अपान Q R, तो ये जो आपका जो डिवीजन जो है ये इनटू हो जाएगा, लेकिन ये इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा R अपान S, तो इसको रेसिप्रोकल ऑफ R अपान S बोलते हैं। तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजन हो गया। डिविडेंड डिवीजन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, वो मैं ये सब पहले बता चुका हूँ इंग्लिश मीडियम वाले में, लेकिन हिंदी मीडियम वाले में मैं देखता हूँ कितना आप लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो हमने बताया है जो। अब देखिए अब यहां पर देखिए ये बहुत आपको मैथमेटिकल प्लस माइनस गुणा भाग ये आपको पता होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग किसका, इंटीजर्स का भी, नंबर का भी, होल नंबर का भी, फ्रैक्शन का, 7 तक ये सब एकदम याद होना चाहिए। वही चीज हमने यहां पर किया। अब कह रहा है फाइंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, अगर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है। 3 सवाल है, एक सवाल को मैं लूंगा यहाँ पर, हमें केवल इसका ले रहा हूं, इसका। अब देखिए भागा क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 1 अपान हो गया, तो ये बेसिकली अब इसको हमको बता। अगर आपको यही नहीं पता कि भागा को इंटू करके तो उल्टा हो जाएगा तो क्या सवाल करें, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अब x को 5/4 y को 1/4 हमने लग दिया। देखिए और ध्यान रखिए इस सिचुएशन में जो है जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सबको ब्रैकेट में करिएगा, जो है पर्टिकुलर माइनस वाले को तो ब्रैकेट में करिएगा, नहीं तो सब गलती हो जाएगा। जैसे 5/4 हो गया प्लस y है तो y को ब्रैकेट में किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर क्यों किया गया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। अब ये फ्रैक्शन का जोड़ करेंगे तो देखिए आप उसी सिंपल, कोई कहीं मतलब हिचकिच नहीं है, सब उसी तरह से अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेशनल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि P अपान Q में R अपान S जोड़िए या R अपान S में P अपान Q जोड़िए, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 है रेशनल नंबर, P अपान Q को इसमें जोड़िए चाहे इसमें जोड़िए, चाहे इसको उल्टा, इसकी जगह को कोई भी चेंज करके कोई फर्क नहीं, सब रेशनल नंबर रहेगा। जो है जीरो प्रॉपर्टी, किसी भी रेशनल में जीरो करके वही रेशनल नंबर रहेगा, वो दिया हुआ है।
अब सब्सट्रैक्शन की क्या है, और पी अपान क्यू है, आर अपान एस है, इनको घटाइएगा तो ये भी रेशनल नंबर रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और जीरो को घटा दीजिए, गुणा कर दीजिएगा तो कोई भी चीज जीरो होगा। जीरो वन जा जीरो, जीरो थाउजेंड जा जीरो, जीरो टू थाउजेंड जीरो। जीरो को किसी चीज में मल्टीप्लाई कर, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर हो, हमेशा जीरो ही रहेगा। ये याद कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखा ये प्रॉपर्टी को इसमें यूज किया गया। अब देखिए कहा है कि 1/3 प्लस माइनस 6/-5 है। अब ये देखिए आप, अब इसको भरना है। अब इसको सॉल्व नहीं करेगा तो कैसे भर पाइएगा, नहीं भर पाइएगा। अब सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 6/5। अगर इसको निकालिएगा तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़िएगा, ये -7/26 प्लस 30 ये आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब देखिए, अब सॉल्यूशन मैंने डी का दिया है। डी का इसलिए दिया है कि डी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा तीन चीज का। देखिए डी क्या है, -2/5 प्लस 11/5 प्लस और -3। अब देखो माइनस ऊपर लिखा है तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस हमने कर दिया जो है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो प्लस है तो कोई चेंज नहीं, साइन होगा, ये हो गया जो है। एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, जोड़ी करके सिंपल आपका ही हमने कर दिया। अब ये आपका जो है 7th क्लास तक समझ में आ जाएगा नए बच्चों के लिए। अच्छा दूसरी चीज क्या होता है, जो बच्चे जानते हैं वो हमारे लेक्चर को पढ़ते नहीं ना। मैथमेटिक्स में जितनी बार आप कोई चीज को रिपीट करिएगा उतने ही आप स्ट्रांग मैथमेटिक्स में होंगे, जितनी बार। क्योंकि प्लस जो है नर्सरी में भी पढ़ा जाता है और प्लस आपको पीएचडी तक भी कराया जाता है। तो प्लस का मतलब है नहीं पता है, फाउंडेशन है आपका ठीक नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से बढ़िया होगा, जो है कभी बढ़िया नहीं होगा, भरभरा के गिर जाएगा। वही लड़के भरभरा गिरेगा मतलब फेल हो जाएंगे, और फेल होंगे तो रोएंगे। तो रोने से अच्छा है कि पहले ही फाउंडेशन ठीक कर लिए। तो पहले वाला लेक्चर वो भी मैं हिंदी में बताऊंगा, लेकिन पहले आप 8th वाले जो बच्चे हैं उनको समझ लीजिए, उनको भी पढ़ना चाहिए कि ये चीज दोबारा पढ़े। पहाड़ा 100 बार पढ़ते तब पहाड़ा याद होता है। तो मैथमेटिक्स को जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा जो। ये हो गया। अब देखिए इसको मैं वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग, ये और इसके बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वही जोड़ घटाना चल रहा है जो है। हमने ले लिया फॉर केस 1, इस 1 केस को हमने ले लिया है। 1 केस यही है ना। अब देख लिया कोई केस 2 है सर, हाँ केस 2 है ये। -5/8 प्लस 9/5 एक साइड में आ गया। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस देखिए कहीं लिखा नहीं जिसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस माइनस, माइनस हो गया। एलसीएम लेकर के आप ये वैल्यू आप निकाल दिए। उसी तरह दूसरे करिए, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस, और उसी तरह बड़े आराम से बता सकते हैं बराबर है या नहीं है। दोनों बराबर है तो वेरीफाई का मतलब ये सिद्धांत सही है कि नहीं ये बताइए। अंग्रेजी में वेरीफाई नहीं समझते तो उसको बताए कि लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट साइड बराबर है कि नहीं, इसको वेरीफाई बोलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब P/Q इंटू R/S है, चाहे R/S इंटू P/Q तो सेम होगा, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही देखिए, ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई, ये रेशनल नंबर होगा जो है। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब जो होता है प्लस होता है। ये प्लस होगा यहाँ, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी बराबर होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 है, तीनों को आगे पीछे करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 जा 6, 6 3 जा 8, फिर 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। अब आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी नंबर में नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर हो, अगर एक से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज होगा, उसी को प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी करते हैं। ये भी रेशनल नंबर हो गया, सब में पढ़ा गया पिछले वाले क्लासेस में। अब देखिए डिवीजन, P/Q R/S रेशनल नंबर, तो जब डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर होगा। यहाँ देखिए R/S उलट गया क्योंकि भागा जो है गुणा में बदल गया है। अब देखिए P/Q ये रेशनल नंबर जल्दी गया, और P/Q में और P/Q को ही भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। ये ध्यान रख लीजिए, किसी भी नंबर में 2 में 2 को डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1/2 के 1/2 1 आएगा।
ये ध्यान रख लीजिए। तो इसको जो आपका जो है अब पी अपान क्यू जो रेशनल, देन पी अपान क्यू, अब भाग अवन से दीजिए तो वही आएगा, गुणा करिए अवन से तो वही आएगा, भाग दीजिए अवन, किसी में चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, किसी में। मुझे भी मजा आया हिंदी में, लेकिन ये कहना कि हिंदी ही पढ़ना चाहिए, हम एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में जाना है, विदेश में जाना है, तो वे इंग्लिश तो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट जानते रहेंगे तो लैंग्वेज आपको बैरियर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश 6th क्लास से पढ़े थे, मतलब तो हम लोग की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आज के बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है। अब देखिए, अब ये अगर सॉल्व द फॉलोइंग, वही सब प्रॉपर्टी को लगाया गया है इसमें सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये तीनों को, ये आपका सॉल्व करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये सब सॉल्व करना है। अब देखिए, अब नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया। 0 करेंगे तो 0 प्रॉपर्टी हो गया, नाम दे देना है, पूछा गया क्वेश्चन जो है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, फिर ये इनवर्स हो गया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया जो। अब देखिए एग्जाम्पल 8 क्या है, अब कह रहा x इंटू वाई एक में है और z है, तो z को y में मल्टीप्लाई करें ये बराबर होगा। अब इसको निकालना क्या, a यहां दिया हुआ, y यहां दिया हुआ, z यहां दिया हुआ। तो अब देखें यहाँ, अब देखें, अब ये a लिखा है, ये x होना चाहिए, a नहीं है, ये x है। अब ये x है, हमने सब वैल्यू रखा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 9/5 इंटू 11/5 इंटू 1/3। अब 9 11 अगर 11 का टेबल नहीं आता तो 99 कहाँ से पढ़ेंगे आप? फिर राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया। अब देखिए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 9th में ये फंडामेंटल चीज में आएगा जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कह रहा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नो रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और -4 -5 ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। देयर इज नो अदर इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमेशा क्या होता है आपको बताया गया, 0 1 2 3 4, और 1 और 2 के बीच में कोई दूसरा इंटीजर नहीं है जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जैसे m और n है, तो देर आर m - n में ओनली इंटीजर। एग्जाम्पल देखिए, m 6 है, n 4 है, तो 6 4 के बीच में क्या है 5 है, तो ये फार्मूला लगा देंगे तो देखिए 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है ना? अब देखिए, अब 6 - 4 - 5 = 1, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है कि 6 को आधा कर दीजिए, 2 तो 5 आ जाएगा। एक ये मेथड ये है, एक मेथड ये है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक छोड़ करके कॉन्जिक्यूटिव, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिव 5 के बाद 6 जोड़ 7, तो 5 और 7 का जोड़ के आधा करेगा तो 6 आ जाएगा। सेम एनालॉजी कैन बी कंसीडर फॉर रेशनल नंबर, यही चीज रेशनल नंबर में भी किया जा सकता है। फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर का आपने बताया था, यहाँ भी देखिए। अब रेशनल नंबर क्या है, कौन दिया है, -2/3 1/4 दिया है, तो -2/3 और 1/4 को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, तो हाफ, दोनों को जोड़ा गया है। देखिए आपका ये। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आगे में पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर बताइए, इसमें होगा, वो कैसे करेंगे? लेकिन एक आपको बता दिए हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर बीच में कोई नंबर जो करना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। और क्या कर रहा है, हाँ इसमें देखिए ये बता दिया गया, -2/3 हो गया, -5/4 1/4। तो अब अभी ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है माइनस वाली चीज प्लस वाली चीज से कम होता है। अब देखिए, अब -2/3 है, ठीक है, और ये 1/4 है,
इसके बीच में निकालना है, ये -5/4 आ गया, तो ये छोटा ये बड़ा ये बड़ा, सिंपल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एलसीएम लेंगे इसका तो वही पाएंगे आप। अब देखिए, अब यही हमने कहा था ना कि दो रेशनल नंबर के बीच में जो है आपको कह रहा है कि इंसर्ट 8 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड mod x वेयर x इज इक्वल टू -5/11। ध्यान सुनिएगा, कहने का मतलब कि एक तो -x/5 होगा, एक +x/5 होगा। मान का मतलब प्लस हो जाता है, तो x इज इक्वल टू -5/11 दिया हुआ है और mod x का मतलब 5/11। तो इनके बीच में 8 रेशनल नंबर निकालना है। और कैसे निकालेंगे जी? अब देखिए, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आपको रेशनल नंबर में जाना पड़ेगा, नंबर लाइन पर जाना पड़ेगा, तब शायद अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। जो है मैं यहीं पर कर देता हूं, ये नंबर लाइन पर चलना पड़ेगा। एक इधर नंबर लाइन आ जाएगा, एक इधर नंबर लाइन आ जाएगा, बीच में ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, यानी +5 आएगा एक -5 आएगा। ध्यान सुनिएगा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 2 -3 -4 -5। अब ये आपको मान लेना पड़ेगा कि ये दिया हुआ है। अब देखिए कहाँ है, अब -5/11 है तो -4/11 आएगा, -3/11 आएगा, -2/11 आएगा, फिर 0/11 वो रेशनल नंबर है नहीं, 1/11 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब माइंड में नंबर लाइंस आपको एकदम बैठ जाना चाहिए, तब जाके सब सवाल कर पाएंगे। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 और -1/2। अब देखिए यहां पर चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तब इस तरह से लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब लगेगा, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं तब क्या लगेगा। अब देखिए स्टेप 1 क्या करना है, देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कॉन्वर्ट -1/2 -1/1 हो गया, फिर -1 विद लार्जर वैल्यू ऑफ बोथ डिनोमिनेटर से 4 टू फाइंड आउट 4 रेशनल नंबर। अब देखिए, अब स्टेप 2 क्या किया है। अब ये ध्यान रखिए कि किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा है और डिनोमिनेटर में वो रेशनल नंबर वही रहेगा। तो चूंकि 4 निकालना है तो इन्होंने कहा 4 से डिवाइड सब में कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, -1/4 हो गया, और फिर -1 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, -4/4 हो गया, ये -2/4 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, आधार के, तो रेशनल नंबर क्या होगा, ओनली 1 रेशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो -3/4 आ जाएगा। कैसे निकाले हैं, 2 + 4/2 3 हो गया तो -3/4 हो गया। अब देखिए, तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया। अब देखिए, अब क्या निकालना है, अब इसे ज्यादा निकालना है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 8 एंड 4 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें 8 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम किया गया है, ध्यान रखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से करेंगे तो -8/4 -4/4 आ गया। तो रेशनल नंबर क्या हो जाए, वो आ गया -7 -6 -5, ओनली 3 रेशनल। तो 3 कहने का मतलब कि अगर डिनोमिनेटर सेम है वो मेथड लगाइए, नहीं तो डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई n एंड d बाई 16 एंड 18। अब देखिए, तो यहां पर 16 करें, यहाँ पर 8 करें, तब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। तो -16, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -15 -14 -3 -4, ये भी 4 हो गया, दूसरी तरह से हो गया। कहने के मतलब कि दोनों रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब जैसे मानते हैं यहाँ पर 16 का है, मानते हैं हम यहाँ कहते हैं कि आप 9 से करिए, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 से करिए, एक ही चीज है। दिस मेथड कैन बी रिफर्ड एज ए ट्रायल मेथड, इसको कहा जाता है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, जो आपका मिड से करके चलेंगे। क्या मिड करके चलेंगे, अब देखिए
-1 और -1/2 का ये प्लस हुआ क्योंकि दोनों माइनस है, तो प्लस करके हाफ कर दीजिए, तो ये आ गया। एक नंबर तो ये हो गया। तो रेशनल नंबर क्या बन गया? -1 -3/4 -1/2। फिर एक -1 -3 का एवरेज कर लीजिए, इसको जोड़ के निकालिए, फिर इसको जोड़ के निकालिए। देखिए फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ -1 -3। -1 -3 का क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू, और -3/4 -1/2 एज हाफ इंटू -1 -3/4। तो इसके बीच में इसी तरह से आप कर सकते हैं। नहीं समझे होंगे आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों IQ जो है मैंने वो समझने की नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले इन्होंने क्या किया कि इसका एवरेज लिया। देखिए इसका एवरेज लिया, एवरेज क्या आ गया? अब एवरेज का मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें इसको जोड़ के आधा का ये एवरेज हो गया, तो -3/4 हो गया। तो -1 और -1/2 के बीच में -1 -3 ये आ गया, 3 हो गया। यहाँ तो एक ही हुआ ना, आपको कितना निकाला? 8 निकालना है। जब इसके बीच का एक निकालेंगे, इसके बीच का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर दोनों के बीच बीच में निकालते चले, जब तक 8 न हो जाए ये प्रोसेस फॉलो करिए, वो निकल जाएगा आपका जो है। तब फाइनली 4 रेशनल नंबर आपका ये आ गया। अब क्या मान लिया 8 निकाल लिए, तो इसके बीच में निकालिए, इसके बीच में निकालते चलिए। अब जैसे 1 2 3 4 5, मेथड 2। अब देखिए फाइंड 2 रेशनल नंबर, इसके बीच में फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। निकालिए आप लोग, क्वेश्चन मैंने दिया है। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय प्रोडक्ट। अब देखिए, अब यहां पर लोग इसको बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम इंग्लिश में। करेंगे डिवाइड सम, सम का इन दोनों को जोड़ करके, देखिए इन दोनों को जोड़ करके क्या ध्यान रखिएगा, डिवाइड सम ऑफ दिस बाय, और इन दोनों को प्रोडक्ट करिए। तो सम इसका अलग करिए, प्रोडक्ट इसका अलग करिए। देखिए सम इसका अलग किया गया, प्रोडक्ट इसका अलग किया गया, और फिर सम वाले में प्रोडक्ट का डिवाइड किया गया। वर्ड प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश कोई बहुत कठिन, सम का मतलब अगर नहीं जानेंगे तो आप सवाल क्या लगाएंगे? सम मतलब जोड़, डिवाइड मतलब भागा देना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। तो वही इस तरह से प्रॉब्लम आ गया। अब देखिए अब यह कह रहा है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, ये है 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और एक रेशनल नंबर दिया है। तो इस केस में दूसरा मान लीजिए कि हमारा दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर मान लिया x मान लिया है। तो जब एक नंबर 7/8 दिया हुआ है और दूसरा नंबर x माने हैं, तो x + 7/8 = x के बराबर हो गया। जस्ट समझने की बात है, इंग्लिश में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि अब यहाँ क्या है, x में 7/8 को जोड़ दिया है और -1/3 के बराबर कर लिया, x की वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब ये तो पता होना चाहिए कि लेफ्ट में जो प्लस होता है माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो, अब भाग का मतलब क्या होता है, भाग का साइन लगाइए और गुणा करते समय दूसरे वाले को उलट दीजिए। अब देखिए अब व्हाट शुड बी एडेड, मैंने इसमें क्या जोड़े कि 1 पा जाए। तो पहले मान लीजिए कि x है, x को इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, जोड़ लीजिए ये आ गया, और = 1 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगा। भाई पहले आ रहा है इसमें हम क्या जोड़े कि 1 निकल जाएगा, पहले मान लो फिर जोड़ दो, 1 के बराबर कर दो। बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। अब मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई कर तो ये मिलेगा, तो मैंने मान लो कि x है, x को इसमें मल्टीप्लाई कर उसके बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं अब ये सब चीजें तो जानना पड़ेगा भाई, जो मतलब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड टू गेट इट, मैंने कौन से नंबर को इसमें हम डिवाइड करेंगे वो पाएंगे। तो x मानिए और -33/8 को आप डिवाइड कर लीजिए x से, देखिए और इसके बराबर कर दीजिए। अब ये अब ध्यान देखिएगा, अब ये है तो इंटू करेंगे 1/x, तो x इधर चला जाएगा और फिर -2 इधर का भागा हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। पहले हमने इसको इंटू में कन्वर्ट कर लिया, ध्यान सुनेगा। फिर हमने क्या किया कि x को पहले इधर ले गए,
और अब इधर आके भागा हो जाएगा, तो ये भागा हो गया और माइनस हो ही जाएगा, और फिर भागा को गुणा करें तो फिर ये उलट जाएगा। तो ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सब चीजें मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग और पहाड़ा, पहाड़ा मतलब टेबल, ये जब तक नहीं आएगा मैथ भैया बस में नहीं है। अब देखिए ये भी वर्ष प्रॉब्लम है। अब कार इज मूविंग मतलब कार जा रहा है, स्पीड 40:2/5 है। अब इसको कोई कहेगा कि अभी ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को आप बिग फ्रैक्शन में लिखिए चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए, ये आपके ऊपर है। इस स्पीड से जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7:1/2। अब देखिए अब ये इतना किलोमीटर पर आवर, मैंने 1 घंटे में 40:2/3 चल रहा है, 1 घंटे में, सिंपल बात है, ठीक है। अब आपको कह रहा कि 7:1/2 मतलब 1 से ज्यादा हुआ, तो ज्यादा आवर्स में कितना चलेगा, ज्यादा चलेगा कम चलेगा, ज्यादा चलेगा, तो ज्यादा चलने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। अभी याद है कम चलने के लिए भाग देना होता है। तो इसलिए हमें देखिए इसको इन्यूटरी मेथड बोलते हैं कि चूंकि 1 घंटे में कार हमारा इतना चला, तो इसलिए इतने घंटे में कार ज्यादा चलेगा तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब कास्ट ऑफ जितना मीटर क्लॉथ थी रुपये जितना, मैंने इतने मीटर क्लॉथ का दाम जो है इतने रुपए है, 73:1/3। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 मीटर। तो इसमें भी यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कैसे? अब देखिए अब 1 मीटर का दाम लगा तो मीटर वाला पहले कहिएगा, 2:3 मीटर क्लॉथ, कास्ट इतना। अब दे तो 2 का है तो इतना कास्ट है, तो कम का क्या होगा, कम होगा तो भाग दे दिया गया। लेकिन यही पर अगर कहता कि कास्ट ऑफ इतना मीटर क्लॉथ, ये क्वेश्चन सेम ही है, और कहता कि 5 मीटर का जो है दाम बताइए, तो क्या कहना था कि चूंकि इतने मीटर का दाम इतना रुपया है, इसलिए 1 मीटर का दाम इसके बटा ये हो जाएगा, और फिर 5 मीटर का दाम 20 बटा देगा, 5 को गुना कर दीजिए। ये सब हम लोग समय बताया गया था हिंदी में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब बार बार तो इसको अब हिंदी में अगर कहोगे कि 73:1/3 का, तो 17 1/1 हासिल 3 ऐसे बोला जाएगा। अब उतना मैंने हम ध्यान नहीं बता रहा है, इसलिए इसको मतलब यही समझिए कि 73:1/3 मतलब 73 1/3 ये मान लीजिए। और इसको बेस्ट ये है कि यहाँ पर इसे किया गया है, बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। जब इस तरह के सवाल आए तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, 2:3/4 है, तो 4 2 जा 8, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आसान हो जाएगा। इसका क्या है, इसका मतलब 73 × 3 + 1/73, इसको कर लीजिए। 3 3 का 9, 3 7 21 + 1/73, यानी 220 बटा, वही चीज यहाँ पर आ रहा है, समझ गया ना। देखो वही चीज कहा गया, 220/3 यहाँ कर दिया, सेम थिंग। तो पहले जो हमेशा कॉपी में हम लोग को सिखाया जाता था कि राइट हैंड साइड में लकी ऊपर से नीचे खींच लीजिए, और जो भी गुणा भाग करना है यहाँ करिए। अब बच्चे जो है यहाँ पर आजकल क्या होता है, उसके नीचे ही कर देंगे, टीचर को भी कंफ्यूजन, एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन। तो आज जो लड़का लाइन खींच के करता है, टीचर 100 में 100 नंबर दे, उसको टीचर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कि जस्ट मतलब मैं आपको बता दिया कैसे करना होता है। इसको मिटा इसलिए रहा हूं कि मैंने फिर बताना पड़ेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब चलिए अब यहां देखिए, अब ये सब सिंप्लीफाई करना है। अब आपको ये चीज याद आना चाहिए कि सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अपोजिट करो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। रिमेंबर, कोई चीज सवाल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। अब 4 सवाल का मैंने सोल्यूशन यहाँ पर बताया है, देखिए ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक है, जरा ध्यान सुन लीजिए। अब वहां से वहां है तो देखिए
अब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस को प्लस में करेंगे माइनस आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है चाहे ऊपर माइनस है तो माइनस क्या होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब टेक द एलसीएम, एलसीएम देखिए हमने यहाँ लिया है। अब एलसीएम लेने के बाद अब देखिए, अब ये देखिए एलसीएम 60 यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अरे ओ सॉरी, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 5 इंटू 2। इसको ध्यान रखें तो फायदा ये होगा कि मान लेते हैं आपका 10 यहाँ पर है, ठीक है, तो 10 ये हो गया तो 6 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 15 है तो 5 3 15 तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस तरह से एलसीएम यहाँ लिखिए 60, लेकिन इसको दिमाग में हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। उसी तरह से देखिए कह रहा मल्टीप्लाई, इसमें अब बाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 4/7 इंटू -2/5, देखिए माइनस माइनस प्लस। अब देखिए अगर आपको यही नहीं पता है कि 9 5 या 45 तो रटिए टेबल 9 1 9 9 2 3 9 4, समय ज्यादा लगेगा तो 3 घंटे में नंबर कम पाएंगे, आप कंपटीशन आउट हो जाएंगे। अब देखिए 25 एरिया, अब 25 एरिया का मतलब अगर आपको ये ना पता हो कि 25 4 100 होता है, 25 एरिया 200 तो 200 कहाँ से लिखेंगे। अब गुणा करें, अब ऐसे गुणा करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 25 इंटू 8, 8 5 40, 4 8 2 16 4 20। अब इसमें समय ज्यादा लगेगा तो 3 घंटा के अंदर ही का तो समय आपने खाए, अपना ही समय अपने खा गए, अपने ही समय अपने खाओगे। अब दूसरा नहीं खाएगा तो ज्यादा नंबर पाएगा, ज्यादा टॉप करेगा, ज्यादा कंपटीशन में आएगा, आईटी में आएगा। आधे आधे नंबर के लिए आईटी में पोजीशन बदल जाता है बाबूजी, ये ध्यान रखे रहिएगा, मजाक नहीं है। शुरू से पढ़ेगा तब आएंगे, ऐसा नहीं हलवा पूरी नहीं है कि आ जाएंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई सब वही दिया है। अब यहाँ देखिए 7 3 या 21, अब पढ़ने लगे 7 1 या 7 7 2 या 2, अब अपना समय बर्बाद कर रहे बाबूजी। तोता की तरह हम लोग तोता की तरह पढ़ा पढ़ो। 7 3 या 21 और 7 3 या 21 तो 7 3 या भी 21 होता है, ऐसे पढ़ाया जाता था हम लोग को। आज के लड़के लगते पढ़ने के 5 1 या 5 5 2 पढ़ते रहो भैया, जो है जिंदगी भर पढ़ते रहो उसी तरह से, जो है ध्यान रखिएगा। अब उसमें सब में ये सब चीजें मैंने वही किया जो मैंने पढ़े बाद। अब यहाँ पे देखिए 6 70 30, इसका एलसीएम यहाँ पर ले लिया, गुणा का भाग नहीं लिया है। अब 6 है, जब ध्यान रखिएगा तो अब 2 3 या 6 तो बाकी आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारा इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में न बढ़ाऊं, लेकिन एक मैसेज मैं देना चाहता हूं जो सबके लिए है। और पर्टिकुलरली देखिए 5th तक तो पेरेंट्स को बच्चों को सलाह देना पड़ेगा, भैया टेबल पढ़ लो, काउंटिंग पढ़ लो, फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है, इनवर्स को बोलते हैं, भागा क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई तो क्या होता है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तब जाके मैथ में आपका एकदम, और ये भी मैं बता रहा हूँ मैथ इज ए क्वीन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस का क्वीन रानी है ये। रानी को बड़ा संभाल कर रखा जाता है, बहुत अच्छे ढंग से उसको रखा जाता है, तब जाके आपके दिमाग में घुसता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब कोशिश करूंगा कि मैं इससे भी अच्छा मैं बताऊं, क्योंकि पहला मेरा लेक्चर हिंदी का है तो इसलिए समय हिंदी में समय ज़्यादा लगेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं 9th का भी जो है अब तैयार कर रहा हूँ, और उसमें कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों करूंगा, क्योंकि हम लोग का बेल्ट हिंदी वाला है। तो हमारे भी क्लास के बच्चे कहते हैं सर ये हिंदी में ही पढ़ाई, तो दोनों में पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।